नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोनी हमारे YouTube चैनल लर्निंग डिजिटली में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके समास की वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 मार्क्स का ज़रूर से आता ही है। ठीक है, तो हमें आज लिंग के बारे में पढ़ना है। लेकिन लिंग में क्या होता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तो हम किताब से पढ़ लेते हैं और हम उसको वर्ड को चेंज करके लिख देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिन्हें हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये पता करने में कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। तो हमें ये पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। उसके लिए कुछ मैंने ट्रिक्स निकाल के रखी हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनसे आप चुटकियों में पता कर लेंगे कि वो वर्ड स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। आप इनको टैग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कुछ मैंने ऐसे टैग वर्ड्स निकाल के रखे हैं जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? पुल्लिंग में पहचानना है हमें और स्त्रीलिंग में। हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमें स्त्रीलिंग में होगा वो या पुल्लिंग में होगा। जो होता है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि उसको तो हम इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, या फिर ये बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो हम देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? तो कुछ टैग वर्ड्स मैंने बताया ना अभी आपको, मैंने टैग वर्ड्स निकाल के रखे हैं। उन टैग वर्ड्स की हेल्प से आज आप पहचानेंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे है देशों के नाम। हमारे जितने भी देशों के नाम होते हैं वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, वगैरह वगैरह बहुत से देशों के नाम होते हैं जो हमारे सारे कैसे होंगे? पुल्लिंग में आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पेड़ पौधों के नाम। पेड़ पौधों के नाम जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, पपीता हो गया, काफ़ी पेड़ हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, क्या है? अपवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ना एक अपवाद हर जगह होता ही है। अगर कहीं कोई अच्छी चीज़ है तो वहाँ उसको बिगाड़ने के लिए कोई दूसरी चीज़ ज़रूर होगी, जो कि होता है अपवाद, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अपवाद। क्लियर? तो पेड़ पौधों के नामों में भी अपवाद होता है। कैसा? जैसे हमने तो दे दिया कि हमारे आम, पीपल, बरगद, ये तो हमारे पुल्लिंग हो गए। लेकिन अब स्त्रीलिंग में इमली, नारंगी, इलायची, ये कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो हैं तो पेड़ पौधों के नाम, लेकिन किन्हें किस में जाते हैं? स्त्रीलिंग में। ये होते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन हम इनको पेड़ पौधों में लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि अरे इमली तो एक पेड़ है, पेड़ है, उसमें से फल निकलता है, तो ये तो हमारा पेड़ पौधे हो गया। सुनील सर ने बताया था हमको कि ये पेड़ पौधों के नाम तो अपवाद, वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नहीं, ये कैसा होगा? अपवाद है। इमली, इलायची और नारंगी ये कैसे हैं? हमारे स्त्रीलिंग हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखते हैं धातुओं के नाम। धातु आप सब लोग जानते होंगे, मेटल, लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये हमारे सारे क्या होते हैं? धातु। ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। सोना, तांबा, पीतल, लोहा और एक्स्ट्रा भी जो भी होते हैं सभी हमारे कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक इसमें भी अपवाद है, चांदी। चांदी हमारा कैसा है? अपवाद है, स्त्रीलिंग होता है। चांदी को आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, मेरी अंगूठी चांदी की है, तो अंगूठी चांदी की है, तो की से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग में है। इसमें ई आ गया है। जब भी लास्ट में हमारी क्रिया के अंत में ई आता है तो वो स्त्रीलिंग में गिना जाता है, और जब भी आ आता है तो वो पुल्लिंग में आता है। अब नेक्स्ट हमें देखना है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे कैलाश पर्वत हुआ, हिमालय हुआ, ये हमारे पर्वतों के नाम हैं। ये कैसे होंगे? सारे पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट है दिनों के नाम।
दिनों के नाम हमारे आप सब लोग जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये हमारे सारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है महीनों के नाम। महीनों के नाम कैसे, महीनों के नाम हिंदी वाले महीनों के नाम, जैसे चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादों, ये हमारे सारे कैसे होते हैं, महीनों के नाम हैं, बट हिंदी वाले महीनों के नाम हैं और ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टैग वर्ड्स क्या है, ग्रहों और तारों के नाम। ग्रहों के नाम हमारे जैसे क्या है, सूर्य है, चांद है, बुध है, बृहस्पति है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रहों के नाम होते हैं। ये कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है हमारे पास, क्या, पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है शरीर के अंग। कुछ शरीर के अंग ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में यूज करे जाते हैं और कुछ शरीर के अंग ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में यूज करे जाते हैं। पुल्लिंग में यूज करने वाले कौन से होते हैं, जैसे पैर हो गया, पेट हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग वर्ड्स होते हैं। स्त्रीलिंग वाले होते हैं नाक हो गई, आँख, जीभ, नस, हड्डी, ये हमारे कैसे वर्ड्स होते हैं जो शरीर के अंगों के नाम हैं लेकिन इनका यूज स्त्रीलिंग में होता है। क्लियर। नेक्स्ट है अब अनाजों के नाम। आप जानते होंगे अनाज होती हैं, दालें होती हैं, इनके हमारे नाम होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं, अनाजों के नाम हैं और ये हमारे पुल्लिंग में होते हैं। सारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी अपवाद है हमारे पास। आप देख रहे हैं मक्का और मूंग। मक्का और मूंग दो ऐसे अनाज हैं हमारे जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो स्त्रीलिंग के बारे में अब हमें देखना है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के टैग वर्ड्स के हमें जानकारी लेना है कौन कौन से हैं। जैसे हैं महीनों के नाम, इंग्लिश वाले महीनों के नाम, इसमें आते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप जानते होंगे सारे 12 महीनों के नाम, जितने भी 12 महीनों के नाम हैं वो सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर। तिथियों के नाम, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये हमारी तिथियों के नाम हैं। ये किस में आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में। और विभक्तियाँ, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, आपने हिंदी और संस्कृत में रूपों में पढ़ा होगा। प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक होता है और वो सारी विभक्तियां हमारी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नदियों के नाम। नदियों के नाम जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, सरस्वती हुआ, ये सारे हमारे नदियों के नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन से अपवाद हैं, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये 3 ऐसे नदियों के नाम हैं जिनका यूज हमें हमेशा पुल्लिंग में ही करना है क्योंकि ये पुल्लिंग वर्ड है। क्लियर। आगे है हमारे भाषाओं के नाम। आप जानते हैं भाषा तो बहुत सी होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जितनी भी भाषाएं होती हैं सभी भाषाओं के नाम आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर। लिपियों के नाम। लिपि भाषाओं जिससे लिखी जाती है, लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, ये सब क्या है, लिपियां हैं। तो लिपियों के नाम आपके किस में यूज होंगे, स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है मसालों के नाम। आपने मसालों के नाम सब लोग जानते होंगे, धनिया है, मिर्च है, वगैरह वगैरह, बहुत से मसालों के नाम हैं जो कि हमारे सारे मसालों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सारे मसाले स्त्रीलिंग में होते हैं। खाने पीने की चीज़ें हो गई। खाने पीने की तो बहुत सी चीज़ें, खीर है, रोटी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी सारी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में ही आती हैं। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के टैग वर्ड्स हुए हमारे और ये पुल्लिंग के टैग वर्ड्स हुए। पुल्लिंग के टैग वर्ड्स जैसे देशों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, धातुओं के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, शरीर के अंगों के नाम और अनाजों के नाम। क्लियर। ये सारे हमारे टैग वर्ड्स कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द के हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग के कौन से हैं, महीनों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, मसालों के नाम, खाने पीने की चीज़ों के नाम। ये सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं।
अब एक और, सेंटेंस में हमें कैसे करना होता है। अगर हमें कोई वर्ड दिया है और हमें पता करना है कि वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है, तो उसको आप क्या कीजिए, सेंटेंस में उसका यूज़ कर दीजिए, वाक्य प्रयोग कर दीजिए। आपको जो भी दिया हुआ है, जैसे आपको दे दिया है खाना, खाना वर्ड है, अब खाना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आपको कैसे पता लगेगा। आपको पता करना है तो खाना को आप किस में यूज़ कर दीजिए, सेंटेंस बना दीजिए, वाक्य प्रयोग कर दीजिए। क्रिया अगर आपकी लास्ट में ई आता है, वाक्य प्रयोग करने के बाद अगर क्रिया के अंत में ई आता है तो वो स्त्रीलिंग होगा, अगर क्रिया के अंत में आ आता है तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, लिया यानी कि ये कैसा हो गया, पुल्लिंग वर्ड हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, रात। रात को आप कैसे बनाओगे, रात हो गई है, रात हो चुकी है, तो ई आया, क्रिया के अंत में क्या आया, ई, जिससे हमें क्या पता चला कि ये स्त्रीलिंग है। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिंग के बारे में, जिसमें हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें आपको डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अगर लिंग के बेस पे आता है आप उसको रॉन्ग ना करें। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।